गुड आफ्टरनून बच्चों। पहले लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री +1 का एक्सरसाइज 3.3 का ठीक है कुछ क्वेश्चन करा दिया था। अब इस लेक्चर में जो क्वेश्चन बच गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो देखो पहला आपका क्वेश्चन है, यानी मेरे हिसाब से 1 to 8 हो गए थे। अब 9 क्वेश्चन रह गया है, 9 से ऑनवर्ड्स। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट, ध्यान दो बेटा, 9 क्वेश्चन कह रहा है so that secant स्क्वायर x प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x, यानी सेकेंड स्क्वायर x प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो इसे हमें वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे वी नो डैट साइन 2x लेस देन और इक्वल टू 4 इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा यहाँ लिख लेना बिकॉज -1 से लेस और इक्वल होगा साइन x, और ये बेटा 1 के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x 1। अब यहाँ हो जाएगा बेटा साइन x कॉस x 1/a2, इधर लेकर आ जाओ। यहाँ क्या करोगे, ऑन स्केयरिंग बोथ साइड करो, ऑन स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट, अभी हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, यहाँ 1/4। क्लियर। अब जब इतना हो जाए तो 4 को इस साइड में लाओ, ये इधर लेकर आ जाओ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा 1 का साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब ये ऐसा हो जाएगा बेटा, और 1/4 हो गया, केवल 4 हो जाएगा क्योंकि 4 यहाँ आ गया, तो ये 4 हो गया। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे बेटा कि 1 का वैल्यू रख देंगे। 1 का वैल्यू क्या होगा बेटा, x के रिस्पेक्ट में ही रखेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर x, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब इसे सेपरेट कर लो। जब सेपरेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, ध्यान दो, ये होगा बेटा साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, प्लस यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब इसे से काट दो, ये बन गया बेटा 1/cos स्क्वायर x प्लस 1/, ठीक है, यहाँ 4 है बेटा, देखो ये 4 है, ये भी आपका 4 है, अपॉन में ये साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर x प्लस कोसेकेंड स्क्वायर x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही हमें करना था। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। क्लियर, नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगर ये कर लिए तो 10th नंबर के 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट क्या कह रहा, कह रहा है इज द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर, ध्यान दो बेटा 10वें का पहला इज कहा है, इज द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x, 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x, ठीक है, माइनस का 6 इक्वल 0 पॉसिबल। ठीक है, ये चीज कहा है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है कि कॉस हमें मालूम होना चाहिए क्या, कि कॉस जो होता है बेटा हमेशा याद रखना -1 से, ठीक है, ये बड़ा होगा, और 1 से, ठीक है, ये छोटा होगा, इनके बीच ये लाई करता है। ठीक है बेटा, तो कहने का अर्थ है कि यहाँ हम कॉस का वैल्यू निकाल लें। कॉस का अगर वैल्यू बेटा 1 से अगर हमारा, ठीक है, छोटा आ जाता है तब तो ठीक है, अगर 1 से बड़ा हो जाता है तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ बेटा वैल्यू निकाल लें, तो ये क्या है 2 cos स्क्वायर x प्लस का
cos x माइनस का 6 इक्वल 0। तो एक ये ठीक है, किस फॉर्म में है बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है, तो यहाँ से हम cos x निकाल लेंगे। cos x देखो, ये वाला जो होता है a होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लो, ये b है, और ये आपका क्या होता है बेटा, c होता है। ठीक है, ये a b c में मार्क कर दिया, तो cos x इक्वल फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन का 2a होगा। वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ माइनस b, तो माइनस का यहाँ 1 हो गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1, माइनस का 4, a के स्थान पे 2 है और c के स्थान पे माइनस का 6 है। ठीक है, अपॉन का 2 और a 2, तो 2 इंटू 2, अब माइनस का 1 प्लस माइनस a क्या होगा 1, 6 होगा 24, 24 दूना 48। ठीक है, तो प्लस का ये हो जाएगा 48 अपॉन का ये 4, माइनस का 1 प्लस माइनस ये दोनों ऐड करोगे तो 49 अपॉन का 4 हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, 1 माइनस का प्लस माइनस ये 49 का स्क्वायर निकालोगे तो 4। अब ये दो पार्ट में बांटो, -1 प्लस का 7 इक्वल 4 होगा, एक हो जाएगा -1 माइनस का 7। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 6 अपॉन का 4 होगा और यहाँ माइनस का 8 अपॉन का 4, तो ये आ गया आपका 2 और ये होगा 3 अपॉन का 2। अब यहाँ पे बेटा यहाँ 3 अपॉन 2 की बात अब मैं कर रहा हूँ, तो ये 1 से ग्रेटर है। ठीक है, ये 1 से ग्रेटर है, क्लियर, और 1 से ये छोटा होना चाहिए। तो कोस का मान जो आया यहाँ लिखोगे बेटा, हियर cos x इक्वल 3 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे विच इज, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x माइनस का 6 इक्वल 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर, ये नोट कर लो। अगर बेटा इसके इक्वल नहीं होता है, इससे यानी ये छोटा होता, तो ये 1 से बड़ा है ना बेटा, तो ये इससे छोटा होता तब तो ये पॉसिबल होता। ठीक है, लेकिन यहाँ बड़ा है इसलिए पॉसिबल नहीं है। चलो नोट कर लिए बेटा। चलो सेम एक इसी तरह और एक क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, इसको भी देखो। ग्यारहवां कह रहा, या नहीं 10वें का ये दूसरा पार्ट है, 11वां नहीं है बेटा, दो पार्ट है। यहाँ कह रहा है कि सो डैट नो वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्स, नो वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्स कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन, कैन satisfy the equation 6 secant square x माइनस 5 secant x प्लस का 1 इक्वल 0, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि सेकेंड का वैल्यू बेटा क्या होता है कि ये हमेशा बेटा सेकेंड एक्स, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 होगा, क्लियर, यानी 1 से ये बड़ा होगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर सेकेंड का वैल्यू निकाल लेते हैं 1 से अगर बड़ा है, ठीक है, तब तो सेटिस्फाई है, अगर नहीं है, ठीक है, तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो चलो पहले सेकेंड का वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6 secant स्क्वायर एक्स माइनस का 5 secant एक्स प्लस का 1 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से बेटा secant एक्स निकालोगे तो क्या होगा बेटा, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a करोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, a है, यहाँ पे आपका b है और ये वाला आपका c है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 प्लस माइनस, अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो 25 हो गया, माइनस का 4 ए के स्थान पे 6 है और सी के स्थान पे 1 है, अपॉन में 2 इंटू 6। तो ये देखो हमेशा क्या होगा बेटा कि
ये 5 प्लस माइनस यहाँ हो गया 25 माइनस का 24 अपॉन का 12, यहाँ 5 प्लस माइनस ये 1 आएगा, ठीक है, और ये 12, 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा बेटा 1 आएगा 12। अब इसे हम क्या करेंगे, एक बार 5 प्लस का 1 अपॉन का 12, एक बार 5 माइनस का 1 अपॉन का 12, तो ये हो गया 6 अपॉन का 12, इसे काटो तो 1/2 आ गया, और यहाँ इसे 4/12 हो गया, ये काटोगे तो 1/3 आ गया, जो कि दोनों के दोनों, ठीक है, 1 से छोटा है। क्लियर, दोनों के दोनों 1 से छोटा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हियर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्स, ठीक है, लेस देन 1, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर यहाँ लिख लो, देयरफॉर दिस वैल्यू not satisfy the equation। क्लियर, ये नोट कर लो, हो गया बेटा। चलो ये दोनों हो गए पार्ट। अब अगला कह रहा, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखो, 11वें के 2 पार्ट हैं। अब इन दोनों पार्ट को देखो बेटा ध्यान से। ग्यारहवां का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि प्रूव डैट, देखो इधर बेटा, प्रूव डैट tan थीटा प्लस, ठीक है, cot थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, ठीक है, कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। क्लियर, कहने का अर्थ है कि ये कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा ये नेवर कह रहा है, ठीक है, यानी ये हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन हम मान के चलें कि ये 3/2 के बराबर है, ठीक है, यहाँ मान लें कि tan थीटा प्लस का cot थीटा, ठीक है, ये 3/2 के बराबर है। क्लियर, मान के चल रहे हैं, तो इसे साइन कोस में तोड़ लो, साइन अपॉन का cos थीटा प्लस ये cos थीटा अपॉन का साइन थीटा, ठीक है, इक्वल 3/2 हो गया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करोगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा, एलसीएम ले लिए, इसे ये कट गया तो ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसे डिवाइड हो करो तो ये बच गया, इससे यहाँ मल्टीप्लाई 3/2, तो यहाँ 1 का, ठीक है, साइन थीटा इंटू cos थीटा हो गया, इक्वल में 3/2, ठीक है, तो 3 जब 2 हो गया, 3/2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 से और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2/2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल क्या होगा 3/2, तो ये बन जाएगा 2, ये आपका साइन 2 थीटा हो गया इक्वल 3/2 है। यहाँ फॉर्मूला लगा दो बेटा कि साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, यानी हाफ एंगल वाला फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद देखो बेटा, जब इतना आ जाए तो ये ऊपर लेकर चले जाओ, ये क्या बन जाएगा बेटा, तो 2 ये कोस है तो कोसिकेंड हो जाएगा, कोसिकेंड, ठीक है, 2 थीटा इक्वल 3/2। अब हम यहाँ लिखेंगे कोसिकेंड 2 थीटा, ठीक है, इक्वल 3/2 इधर लेकर आ जाओ तो 4 हो गया, ठीक है। अब जब 4 हो गया तो कोसिकेंड का वैल्यू क्या है, कोसिकेंड का वैल्यू बेटा ये हमेशा देख रहे हैं क्या, तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये बेटा 1 से, ठीक है, ये 1 से लेस है, 1 से लेस है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर
टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है, कैन नॉट, कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा कि ये जो कंडीशन होता है हमेशा याद रखना कि ये जो कोसिकेंट थीटा होता है ये हमेशा बेटा ग्रेटर देन 1 होता है या इक्वल टू, ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये छोटा हो गया ना, इसलिए बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नोट कर लो बेटा ये भी। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से देखो बेटा। इसी का पार्ट है ये सेकंड पार्ट। ये कह रहा कि प्रूव दैट सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कैन नेवर बी लेस देन 2, ठीक है, यानी 2 से छोटा नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो सकता। तो मान के चलो कि हम चलें इसको इक्वल लेकर चलें, ठीक है, हम इक्वल लेकर चल रहे हैं, क्लियर। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा जो है, ठीक है, ये लेस नहीं होगा 2 से, ठीक है, ये ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलो ये नहीं होगा हमेशा, यानी इसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसे हम इक्वल मान के चलते हैं। इसे क्या लिखोगे, 1 का क्या लिख लोगे बेटा, तो ए कोस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस का ए कोस स्क्वायर थीटा है ही, इक्वल 2 है, क्लियर। अब इसे बेटा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगा बेटा, ध्यान दो, यहाँ हो जाएगा बेटा एलसीएम लोगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, या इसे ऐसा कर लो कि डायरेक्ट ही चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो एक मिनट बेटा, ये 1 प्लस इसे डिवाइड करोगे तो कोस की पावर 4 थीटा इक्वल 2 हो गया, ठीक है। अब इस साइड में इसे लेकर आ जाओ तो 1 प्लस का कोस की पावर 4 थीटा और ये इक्वल में क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। सारे को एक साइड में लाओ तो एक कोस की पावर 4 थीटा माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ठीक है, इक्वल में 0। अब यहाँ क्या करना बेटा कि हम पुट कर लेते हैं, पुट कोस स्क्वायर थीटा इक्वल पी, तो यहाँ बन जाएगा पी का स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का 1 इक्वल 0। तो अब यहाँ ठीक है p का वैल्यू निकाल लो, तो p इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a होगा। तो यहाँ पे बेटा 1 है, यहाँ 2 है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये आपका c हो गया। तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस इसका स्क्वायर करोगे 4 माइनस का 4, ए के स्थान पे इंटू में 1 है और सी के स्थान पे भी 1 है, तो ये आपका 0 हो गया, बटे 2 गुणे 1, तो ये क्या आएगा 2/2, यानी काट 2 1 आएगा। तो p का वैल्यू जब 1 आएगा बेटा, ठीक है, तो 1 आने के बाद बेटा क्लियर हो गया कि यहाँ आया क्या, तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 हुआ, तो यहाँ कोस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 1 आ गया। जब प्लस माइनस 1 आ गया तो ये बात क्लियर है कि एक किन के बीच होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है बेटा कोस की बात अगर करें तो कोस आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो -1 से ए लेस देन यानी ग्रेटर देन कोस, ठीक है, थीटा, और ये 1 इनके बीच लाई करता है, यानी रेंज इनका है। तो कोस वाला तो बात क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि कोस में ही हम चेंज कर दिए, तो ये तो बात क्लियर हो गया कि ये कैन नेवर बी लेस देन 2, तो रियल में ये लेस कभी होने के लिए है नहीं, ठीक है, हमेशा एक ग्रेटर ही होगा।
ठीक है, तो ये बेटा प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देना देयरफॉर, ठीक है, सेकेंड थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कैन नेवर बी लेस देन 2। क्लियर? क्योंकि देखो यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि कोस स्क्वायर थीटा जो आया वो हमारा इनके रेंज में आ गया। कब? जब इक्वल लिए, तो इक्वल ही होना चाहिए, ये लेस इसका नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेटा ठीक है कभी नहीं हो सकता, हमेशा ग्रेटर फॉर्म में हो गया, इक्वल फॉर्म में होगा। क्लियर? नोट कर लो या प्रूव कर लेना बेटा। हो गया? चलिए अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 12 नंबर पे है। इस क्वेश्चन को देखो, बारह नंबर कह रहा कि प्रूव डेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा इज पॉसिबल, ठीक है, ओनली व्हेन ए इक्वल बी। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, ये हमें रिलेशन दिया हुआ, यहाँ देखो, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन को मैं इस साइड लाऊँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन का 4ab। अब यहाँ पे ये कंडीशन आया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल वे में लिख सकते हैं कि जो साइन हमारा स्क्वायर थीटा है या थीटा है, ये हमेशा 1 से, ठीक है, इक्वल में होगा। क्लियर? तो यहाँ हम 1 रखते हैं, 1 इक्वल हम करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन का 4ab। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ लिख देना बिकॉज -1 से ए बड़ा होगा और 1 से, ठीक है, छोटा या इक्वल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ए वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 4ab, इधर लेकर आ जाओ इक्वल 0, इसमें से घटाओगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल 0। तो यहाँ बन जाएगा क्या बेटा, ए माइनस का बी का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो ए माइनस का बी इक्वल 0, क्योंकि रूट इधर आ जाएगा तो 0, तो इक्वल बी। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा, यानी कहने का अर्थ है बेटा कि पॉसिबल ये है कब, जब ए इक्वल बी है। क्लियर? ये प्रूव्ड हो गया, नोट कर लो। हो गया बेटा? चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसे भी आप लोग देख लो, ठीक है ना, और इसे भी देखकर कर लो, सेम इसी टाइप का है। यहाँ कह रहा 13 नंबर का क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई बी रियल so that the equation secant square theta इक्वल 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इज पॉसिबल मनली व्हेन x इक्वल y। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन लगाएंगे कि ये ग्रेटर होता है या इक्वल होता है 1 के। ठीक है, जब ये है तो यहाँ 1 हम कर लेते हैं, ठीक है, या सीधी सी बात है इसे हम कोस में तोड़ लें। ठीक है, तो यहाँ हम 1 डायरेक्ट कर लें इक्वल, यानी 4xy
अपॉन में एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देना बिकॉज यानी सेकेंड जो थीटा है ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो 1 में रख लिया। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 4xy। इसे ब्रेक करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ये इधर लेकर आओगे तो माइनस का 4xy इक्वल 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy हो जाएगा इक्वल 0। इसे लिखोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो एक्स माइनस वाई इक्वल 0, एक्स इक्वल वाई। ठीक है, जब ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कब ये सही होगा, केवल एक्स इक्वल वाई के बराबर। ठीक है, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया बेटा। क्लियर, तो ये आपका बेटा ठीक है पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में होगी। ठीक है बेटा।